हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग हमें कमेंट करके बता रहे थे कि सर हमारा एएमयू का 11th क्लास का साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है और आप हमसे पूछ रहे थे कि सर हमें ये बताइए कि सर हमारा एएमयू के अंदर 11th क्लास में एडमिशन होने के लिए हमारे कम से कम कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, अर्थात हमारे कितने नंबर होने चाहिए। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं यही बताने वाला हूँ कि आपके कम से कम कितने क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए कि आपका एएमयू के अंदर 11th क्लास के अंदर एडमिशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, यदि आप बॉयज़ कैंडिडेट हैं या फिर गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो लेक्चर आप दोनों के लिए ही बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो लेक्चर को पूरा देखें स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और पहले बात करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर से लेकर के। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर 100 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे 100 सवाल आए होंगे और 100 सवाल वो किस टाइप से होंगे। देखिए, आपसे 50 सवाल साइंस के पूछे जाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर लिख रखा है। देखिए, साइंस वाले भाग से, ठीक है स्टूडेंट, साइंस वाले भाग से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ठीक है, यानी एक सवाल 1 नंबर का होता है। तो यहाँ से कितने मार्क बन जाते हैं बेटा? 50 क्वेश्चन के यहाँ से 50 मार्क बन जाते हैं। किससे बेटा? किस भाग से? आपके साइंस वाले भाग से। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्या होता है? देखिए, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से बच्चों आप लोगों के लिए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे? ओनली और ओनली 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो 30 मार्क बेटा आपके मैथमेटिक्स से बनते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बेटा आपका जीएस यानी जीके, जनरल नॉलेज। ठीक है, इससे ओनली और ओनली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन ये भी 1 नंबर का होता है। तो यहाँ से कितने नंबर बनेंगे बेटा? आपके 10 नंबर, अर्थात 10 मार्क यहाँ से बनेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? इंडो इस्लामिक कल्चर। ठीक है, इंडो इस्लामिक कल्चर क्या होता है? देखिए, यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इंडो इस्लामिक कल्चर से आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं और ये भी 1 नंबर का एक सवाल होता है। तो यहाँ से भी आपके 10 मार्क्स ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर 4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। 50 सवाल आपको साइंस से मिलते हैं, 30 सवाल आपको मैथमेटिक्स से मिलते हैं, 10 सवाल आपको जनरल नॉलेज से मिलते हैं और 10 सवाल इंडो इस्लामिक से मिलते हैं। हर सवाल, ठीक है, 1 नंबर का होता है क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने होते हैं बेटा? 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, इसलिए यहाँ पे टोटल जो मार्क होते हैं बेटा आपके 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये है बच्चों कि आपने इन 100 मार्क्स में, ठीक है, कितने मार्क्स अर्जित किया था, कितने मार्क आपने प्राप्त किए। ठीक है स्टूडेंट, तो यही आज का वीडियो लेक्चर रहेगा आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं, अगर आप वाइज कैंडिडेट्स हैं, कितने बेटा वाइज कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए कितने मार्क आपके मैक्सिमम होने चाहिए ताकि आपका एएमयू के अंदर 11th क्लास में साइंस में एडमिशन हो जाए। तो चलिए समझते हैं बात को। देखिए, अगर स्टूडेंट आप वाइज कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वाइज, ध्यान से समझिए स्टूडेंट। ठीक है, वाइज के लिए देखिए स्टूडेंट, वाइज के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके 60 से 70 नंबर हैं, यानी कहने का मतलब ये, अगर आप लोगों के 60 से 70 सवाल ठीक हैं तो आपका एएमयू के अंदर 11th क्लास में साइंस में एडमिशन होना लगभग संभव है। यानी कितने नंबर होने चाहिए आप बॉयज़ कैंडिडेट के लिए? होने चाहिए बेटा आपके 60 से 70 मार्क्स बेटा आपके होने चाहिए। किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ? वॉइस के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब वॉइस बेटा 2 प्रकार से, क्या देखिए, उसमें चॉइस 2 प्रकार से रहती है। चॉइस कैसे है? देखिए, कुछ वॉइस चाहते होंगे कि हम तो मैथमेटिक्स लेंगे यानी पीसीएम ग्रुप लेंगे, और कुछ की चॉइस होगी कि हम तो पीसीबी यानी बायोलॉजी लेंगे। बस समझिए आप लोगों को। ठीक है, तो इसके लिए भी देखिए बहुत जरूरी बात ये है, इस बात को समझें। अगर आप पीसीएम लेना चाहते हैं, कितने बेटा? पीसीएम यानी आप 11th में मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, तो आपके, ठीक है, आपके इसके लिए क्या है? देखिए, मैथ के लिए बात कर रहा हूँ, क्या के लिए बेटा? मैथमेटिक्स के लिए बात कर रहा हूँ। बॉयज़ के लिए बात चल रही है, अभी गर्ल्स के लिए बात बताऊंगा। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, आपके क्वेश्चन 60 से 65 के बीच होने चाहिए। राइट, कितने होने चाहिए बेटा आपके? 60 से 65, यानी आपके कहने का मतलब ये, अगर आप मैथ लेना चाहते हैं, कितना लेना चाहते हैं बेटा? मैथ लेना चाहते हैं तो केवल ये जो मैंने आपको बताया था वाइज के लिए 60 से 70, लेकिन आप मैथ की चॉइस करते हैं, मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, तो आपको 60 से 65 नंबर के बीच में ही आपको मैथ मिल जाएगा। बात समझ में आप लोगों को। और यदि आप लोग बायोलॉजी लेना चाहते हैं, क्या लेना बेटा? बायोलॉजी लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इंटर बायोलॉजी भी होती है, तो वायो वाले बच्चों के लिए विशेष बात ये है बच्चों कि उनको वायो तभी मिलेगी जब उनके 65 से प्लस में मार्क होंगे। ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए है कि आज की जनरेशन की सभी स्टूडेंटों की डॉक्टरी लाइन में ज़्यादा रुचि है स्टूडेंट, ठीक है, और जब ज़्यादा रुचि है तो उसका कंपटीशन भी ज़्यादा है। बस में आप लोगों को, ठीक है, यानी आज की अगर हम तुलना करते हैं, आज के ज़माने में बात करें तो इतने बच्चे बीटेक इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं जितने बच्चे डॉक्टरी लाइन में जाना पसंद कर रहे हैं।
इसलिए बायोलॉजी का जो कंपटीशन है बेटा थोड़ा हार्ड है। ठीक है, आपके वाइज कैंडिडेट्स हैं तो मैंने आपको बताया कि 60 से 70 नंबर होने चाहिए। ठीक है, और इसमें अगर आप मैथमेटिक्स में और आप मैथ लेना चाहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको 60 से 65 नंबर के बीच में ही नंबर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि और आप बायोलॉजी लेना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कितने नंबर चाहिए? 65 यानी 65 से अधिक नंबर चाहिए। यानी 65 से 70 के बीच में अगर आपके नंबर हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको 100% बायोलॉजी मिल जाएगी। अगर इससे नंबर कम रह जाएंगे बेटा तो आपको बायोलॉजी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, देखिए गर्ल्स स्टूडेंट के लिए। गर्ल्स के लिए क्या है, देखिए यहाँ समझें, देखिए ये बात रही गर्ल्स के लिए। गर्ल्स स्टूडेंट क्या समझे, देखिए गर्ल्स, अगर आप देखिए गर्ल्स कैंडिडेट स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको AMU में 11th क्लास में साइंस में एडमिशन लेने के लिए आपको 55 से 65 मार्क्स लाने होंगे। यानी आपके 55 क्वेश्चन से लेकर के 65 क्वेश्चन तक बिल्कुल राइट होने चाहिए, यानी इतने मार्क आपके बेटा होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें भी दो चॉइस रहेंगी, क्योंकि कुछ लड़की ऐसी होती हैं जो मैथ लेना चाहती हैं, कुछ लड़कियां बायोलॉजी लेना चाहती हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो लड़कियां, ठीक है, मैथमेटिक्स लेना चाहती हैं उनके लिए क्या कंडीशन है। देखिए पहले हम बात करते हैं लड़कियों के लिए, मैथ के लिए, जो बच्चे मैथ लेना चाहते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए बात यह है बच्चों कि जो लड़कियाँ मैथ लेना चाहती हैं तो उनके लिए बेटा 55 से 60 अगर नंबर हैं, 55 से अगर 60 नंबर, यानी 65 नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैथ लेना आप चाहती हैं तो 55 से 60 नंबर के बीच में आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बस समझिए आप लोगों को। ठीक है, अगर आप बायो लेना चाहती हैं, क्या लेना चाहती बेटा, बायो लेना चाहती हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी, ठीक है, तो आपको जो लड़कों के लिए मैं बता रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था 65 प्लस, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से आपको 60 प्लस लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा बेटा, 60 प्लस लाना पड़ेगा। बस समझिए आप लोगों को, यानी 60 से ज़्यादा तो कितना भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 65 के प्लस में ही नंबर होने चाहिए बच्चों आप लोगों के। ठीक है, किस बात कर रहा हूँ मैं, गर्ल्स के लिए बात कर रहा हूँ। तब आपको 11th में बायोलॉजी मिलना तय है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपको समझाया, पहले लड़कों के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है, लड़कों के लिए क्या बताया बेटा कि अगर आप बॉयज कैंडिडेट है तो आपके 100 में से यानी 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स होने चाहिए, 60 या 70 मार्क्स होने चाहिए, यानी आपके 60 या 70 सवाल सही होने चाहिए। ठीक है, अब इस 60-70 अंकों में आप चॉइस करते हैं मैथ की, मैथमेटिक्स की, तो आपके 60 से 65 नंबर, 70 नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके 60 और 65 नंबर के बीच में आपके मार्क्स हैं बेटा तो आपका 11th क्लास में मैथमेटिक्स में एडमिशन होना लगभग तय है। ठीक है, और यदि आप चॉइस करते हैं बायोलॉजी की, बस में तो आपको 65 यानी 65 सवालों से 65 नंबर से आपको ज़्यादा नंबर होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको जानकारी आपको समझ में आई होगी। और ये ऐसा इसलिए है, ऐसा मैं आपको बता रहा कि आज के ज़माने में बेटा जो छात्र हैं इंजीनियर की तरफ ना जाते हुए डॉक्टर लाइन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। इसलिए बायोलॉजी का जो कंपटीशन है वो थोड़ा हार्ड है, और इसलिए इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 65 प्लस नंबर लाने चाहिए, जबकि मैथमेटिक्स के लिए आपका 60 से 65 के बीच में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन मैंने गर्ल्स स्टूडेंट के लिए बताई। तो गर्ल्स में क्या देखिए, जो लड़कियां मैथ लेना चाहेंगी तो उनको कम से कम 55 से 60 के बीच आपके नंबर लाने चाहिए। ठीक है, लेकिन रेंज क्या है उनकी, रेंज है 55 से 65, 55 से 65 एडमिशन 100% हो जाएगा। आपके 55 से 65 अगर नंबर हैं तो एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो लड़कियां मैथ लेना चाहती हैं उनको कहना चाहिए कि 55 से 60 नंबर के बीच में उनके नंबर होने चाहिए, उनको मैथमेटिक्स आराम से मिल जाएगी। और यदि वो चॉइस करती हैं बायोलॉजी की, 11th क्लास में बायोलॉजी लेना चाहती हैं, ठीक है, तो उनको कितने नंबर होने चाहिए, उनके 60 प्लस नंबर उनके होने चाहिए स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यदि आप लोग इस टारगेट को फॉलो करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो आपका इंशाल्लाह एडमिशन होना तय है। तो बताइए कमेंट करके वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, और कोई AMU से संबंधित कोई जानकारी आएगी तो मैं आपका उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर दूंगा, उनकी सूचना आप लोगों को जरूर पहुंचाऊंगा। तो सभी सूचनाएं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।